दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम। आप सभी को सप्रेम नमस्कार के पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ व्यक्तिगत शैक्षिक रिकॉर्ड, आवश्यक कागजात समय समय पर कुछ लोगों ने चोरी कर लिए और उनके मिसयूज करने की संभावनाएं पूर्णतः विद्यमान है। अतः आप सभी लोगों से इस अनुरोध के साथ कि यदि कहीं भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम के शैक्षिक रिकॉर्ड मिलें या दत्तक पुत्र के रिकॉग्निशन संबंधित पेपर मिलें, उनसे हमें अवगत करने का प्रयास करेंगे या उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि सन 1983 में मैं 8वीं कक्षा अपने गृह जनपद गाजीपुर के इंटर कॉलेज बेटावर इंटरमीडिएट कॉलेज बेटावर गाजीपुर से किया था और 8वीं कक्षा में मैं अपने परसेंटेज के दृष्टिकोण से संपूर्ण विद्यालय में 1200 छात्रों में मेरा प्रथम स्थान था तथा अपने क्लास में भी प्रथम स्थान था। वह मार्कशीट 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद जब मैं इलाहाबाद राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए आया तो अपने फाइल के साथ अपने बक्से में रखे रहा, किंतु जीआईसी से राजकीय इंटर कॉलेज से 1986 में 11वीं कक्षा पास करने के बाद मेरी 8वीं और 11वीं कक्षा की दोनों ही मार्कशीटें किसी व्यक्ति ने चुरा लिया, जो कि अब संबंधित संस्थाओं से बनवाने पर मुझे प्राप्त होंगी। तो उनके मिसयूज़ करने की संभावना है कि कोई 7वीं 8वीं 5वीं फेल व्यक्ति हो, उन मार्कशीटों के आधार पर अगली कक्षा में एडमिशन पाने का दृष्टिकोण रहता हो, जिसके वजह से उसने उसको चुराया। एक अन्य अवसर जब मैं बीएससी एविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से एलएलबी 1993 बैच का था, 1996 में एग्ज़ाम हुआ सेशन लेट होने के कारण, तथा एमए 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय एंसेंट हिस्ट्री में किया था। ये शैक्षिक रिकॉर्ड भी 1999 में मैं मधवापुर के निवासी मथुरा प्रसाद कुशवाहा, जिनका एक खाता तुलाराम बाग में था, वहाँ मैं रह रहा था और साल भर रहने के बाद अक्टूबर 1999 में एक दिन आए और मुझसे किराए इत्यादि की बात कहने के साथ ही उन्होंने कहे कि कब मेरा कमरा खाली कर देंगे। मैंने बताया कि इस समय खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने तत्काल मेरे सामानों को फेंकते हुए और मुझे जॉर्ज टाउन थाने पर 2 ट्रालियों में सामानों को लाद कर ले गए और सुनील त्रिपाठी जो वहाँ एसओ थे, थाना अध्यक्ष थे, उनको जानकारी होने पर उन्हें डांटते हुए कहे पहले ले जाइए, इनको रखिए। तो उन्होंने मुझे तुलाराम बाग में न रख करके मधवापुर में अपने जो मकान है उसमें एक कमरे में मेरे सामान रखवा लिए और इसके बाद उन्होंने कहा कि 2000 रुपये एडवांस जब ले आएंगे तब यहाँ रहेंगे। और जब मैं वहाँ गया तो एक दिन उन्होंने अपने भांजे विष्णु कुशवाहा व अपने बहनोई तथा 1-2 अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मुझे कमरे में बैठा करके बंद कर लिए। 2000 रुपये एडवांस की मांग करने लगे तथा न देने पर एक सादे पेपर पे लिखवाए कि मैं अपना सामान ले गया। मुझे मजबूरी में उन लोगों के बीच में मुझे लिखना पड़ा, जबकि ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। मैं अपने कोई भी सामान वहाँ से नहीं लाया। जो भी कंपटीशन की सिविल सर्विसेज की तैयारी के मेरे बुक्स थे, लॉ की बुक्स थी,
इत्यादि वहीं हैं। तख़्त, कुर्सियाँ तथा गैस चूल्हे, साइकिल, अन्य सामग्री उन्हीं के पास विद्यमान थी। उनमें से कोई भी सामान नहीं दिए, जो कि उस समय ही लगभग 1999 में उसका मूल्य लगभग 25,000 रुपये का था। उस समय भी मैंने अपने ब्रीफकेस के साथ कुछ अपने शैक्षिक रिकॉर्ड अपने साथ तो लाया, लेकिन अन्य शैक्षिक रिकॉर्ड मेरे वहाँ जो बक्सा था उसमें बंद था, जो कि उन्होंने वापस नहीं किए। और एक अन्य अवसर, जब मैं 2008 में 2003 के बाद मैं नई दिल्ली जाता था तथा कभी कभार बंगला साहब गुरुद्वारे में रात को भी रुक जाता था। उन्हीं दौरान 2008 में किसी कार्यवश 2007 या 8 में किसी कार्यवश मैं नई दिल्ली गया था जून महीने में, और रात में ट्रेन में मैं सो नहीं पाया था, जिससे मैं लगभग 12-1 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे में गया और वहाँ जोड़े घर के पास जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे सीमेंटेड जो बैठने की बेंच थी, उस पर अपने पीछे पॉलीथीन में रखे मार्कशीट, अंक पत्रों को अन्य कागज़ों को रख करके और मैं बैठे बैठे सो गया। और एक व्यक्ति जो वहाँ के सेवेदार साइकिल से दाढ़ी और पगड़ी रखे हुए आए, उन्होंने वहाँ मुझसे कहा कि यहाँ से हटिए। मैं जो है अर्ध निद्रा में समीप में 4x4 फीट का जो लान है जोड़े घर के पास, वहाँ जा कर के घासों पर सो गया। 1-1.5 घंटे बाद जब मैं जगा तो याद किया तो अपने अंक पत्रों को मैं खोजबीन करने लगा तो वहाँ नहीं मिले, और मैं संबंधित थाने पर, राष्ट्रपति भवन इत्यादि जगहों पर मैं कंप्लेन किया, किंतु आज तक वो रिटर्न नहीं हुए। किंतु सन 2002 में मैं एक सिविल मिशनरी रिट यहाँ माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में फाइल किया था, जिसमें मेरे सभी शैक्षिक रिकॉर्ड संलग्न थे, जिनसे ज़रूरत होने पर कहीं भी उनका हम उपयोग करते हैं, या उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी हम उनकी कापियाँ बनवाए। इसी तरह से सन 2006 में पैतृक गांव लहुआर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में मेरे आवासीय परिसर में लूटपाट के दौरान भी वहां अत्यधिक घायल हो जाने की स्थिति में मेरे ब्रीफकेस वहीं पे पड़े थे, जिसमें मेरे ओरिजिनल अधिवक्ता बार काउंसिल का ओरिजिनल आई कार्ड, परिचय पत्र था तथा अन्य मेरे रिकॉर्ड थे, जो कि ब्रीफकेस के साथ ही उठा लिया गया, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी मेरे रिकॉर्ड वापस नहीं किए। द्वितीय कापी हमने अपने यहाँ बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से बनाया, अपने परिचय पत्र का बनवाया। एक अन्य अवसर जो अप्रैल महीने 2012 का है, जब मैं यहाँ हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम के औपचारिकताओं को पूर्ण करके अपने पैतृक गांव लहुआर के लिए वापस हो रहा था। रात्रि हो जाने पर दिलदार नगर जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 पर जो गुप्ता जी के चाय की दुकान है, वहाँ पर सीमेंटेड जो बेंच हैं उस पर अपने सिर के नीचे ब्रीफकेस को रख कर था, पैरों के नीचे अपने बैग, जो काले रंग का बैग था, उसमें लगभग 3-4 महीने में इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए कुछ प्रचार सामग्री रखा था, डिक्शनरी था, कुछ अन्य आवश्यक कागजात थे, उस बैग के साथ ही चोरी कर लिया गया, किंतु आज तक वापस नहीं किया गया। पुलिस थाने इत्यादि पे भी मैं पूछताछ किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अन्य अवसर 2024 अप्रैल 2018 को मेरे पैतृक तालाब ग्राम पोस्ट लहुआर, तहसील जमानिया, गाजीपुर में स्थित मेरे आवासीय परिसर में जो सीमेंटेड अलमारी है, उसको तोड़ फोड़ करके भी लूटपाट की गई, और उसमें से उस अवसर पे भी मेरे कई आवश्यक कागजातों को या तो नष्ट कर दिया गया या ले लिया गया। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप सबकी जानकारी में किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्तियों के विषय में जो मेरे इन रिकॉर्डों को, शैक्षिक रिकॉर्डों को या अन्य आवश्यक कागजातों को इन्हीं के पास मिसयूज़ करने की अपेक्षा से उपयोग कर रहे हों, मिसयूज़ कर रहे हों,
प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी इनमें उनके खिलाफ़ जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो उसको करके मेरे आवश्यक पेपरों को संभव हो तो दिलवाने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, मैं आप सभी को पुनः सप्रेम नमस्कार।